continue our topic, the chapter Control and Coordination for class 10th Biology. Before that, dear students, मुझे बार बार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपका एक्सप्लेनेशन का जो लैंग्वेज है वह फॉलो करने में कईयों को दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि इंग्लिश की वजह से सारे बच्चे चीज़ें को नहीं समझ पा रहे थे। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों की खातिर अपने लैंग्वेज को चेंज किया है और मैं हिंदी को यूज़ करूँगा आज। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और ज़्यादा समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा। वैसे जो बीच में टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनका हिंदी नाम अगर मैं रखूँ तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो उनका नोमेनक्लेचर जो नेमिंग है वो मैं इंग्लिश में ही करूँगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन, द लैंग्वेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, वह हिंदी रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है और सबसे डेलिकेट और जो कंट्रोल करना है। जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, उसमें जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स है, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर या जितने भी एक्सेसरीज उसमें जुड़े हुए हैं, वो सबको सीपीयू ही कंट्रोल करता है। उसी तरह से हमारे बॉडी को, सारे हिस्सों को, सारे पार्ट्स को ब्रेन कंट्रोल करता है। अब लोकेशन अगर बताएं तो हमारा ब्रेन हमारे शरीर के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में है, जो कि एक हड्डी के ढांचे से कवर्ड है। ठीक है, और उस ढांचे को कहते हैं, अगर स्केलेटल सिस्टम में बात करें तो उसको कहते हैं स्कल, या बायोलॉजिकल या कार्डियोलॉजी के हिसाब से बात करें तो उसको कहते हैं क्रैनियम। क्रैनियम, ठीक है, ये जो हड्डी का ढांचा है इसको कहते हैं क्रैनियम, जो स्केलेटल सिस्टम का स्कल है। इस क्रैनियम के अंदर 3 मेम्ब्रेन के लेयर्स होते हैं। मेम्ब्रेन के लेयर, ठीक है, 3 लेयर्स होते हैं मेम्ब्रेन के, जो कि आपस में एकदम चिपके हुए नहीं होते हैं, थोड़े से उसमें गैप होते हैं, और ये तीनों लेयर मिलके ब्रेन को कवर किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऊपर मैं बना रहा हूँ, नीचे भी वो कंटिन्यू रहेगा, आप इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, ये 3 लेयर्स का नाम है मेनिंजेस। मेनिंजेस, ठीक है, 3 लेयर है, ठीक है, इनका नाम है मेनिंजेस। और इन तीनों लेयर के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये तीनों लेयर के बीच में जो गैप है, यह एक फ्लूइड से भरी हुई है, एक लिक्विड से भरी हुई है, और उस लिक्विड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो लिक्विड है इसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेलिकेट ब्रेन है वह कितना प्रोटेक्ट किया हुआ है बॉडी सिस्टम ने। एक तो ये स्कल से जो बाहर है मेन बोनी स्ट्रक्चर क्रैनियम, वह इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसमें भी मान लो बाहर से एक्सटर्नल जर्क लग रही है, ठीक है, तो अगर इसमें वो चिपके हुए है तो इम्पैक्ट ब्रेन तक जा सकता है। और ब्रेन इतना डेलिकेट है कि उसमें हल्की इम्पैक्ट जाए तो उसका पूरे बॉडी पे असर पड़ता है, या कुछ खास हिस्सों में उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मेजर इंजुरी से बचने के लिए ये बोनी स्ट्रक्चर से है कवर्ड। वो बोनी स्ट्रक्चर और ब्रेन के बीच में जो एक स्पेस बना हुआ है उसको फिर 3 अलग अलग लेयर से प्रोटेक्ट किया गया है, और उन 3 लेयर्स को कहते हैं मेनिंजेस। इन 3 लेयरों के बीच में जो गैप है वह एक फ्लूइड से, एक प्रोटेक्टिव गाढ़ी फ्लूइड से, जेल-लाइक फ्लूइड से भरी हुई है, उसको कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कुल मिलाकर ये सबका काम, ये बोनी स्ट्रक्चर, ये मेनिंजेस और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम है ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करना। हम ऐसे ठोक देते हैं या चोट लग जाती है, गिरने में गिर जाते हैं, तो हर चोट से, हर छोटे मोटे झटके से हमें नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगने से हम बेहोश हो जाते हैं या कई साइड इफेक्ट होते हैं। तो छोटे मोटे झटके जो हैं, अभी हम ऐसे दीवार से अगर मेरा सर लड़ जाए तो मुझे खास फर्क नहीं होगा, सिर्फ मेरे स्किन में थोड़ी सी दर्द होगी या मसल्स में होगी, ब्रेन को कोई नुकसान नहीं हो। यह होता है इन्हीं स्कल या जो क्रैनियम है, क्रैनियम, मेनिंजेस और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की प्रोटेक्शन की वजह से।
ठीक है, ये हमारा ब्रेन का प्रोटेक्शन। अब आप देखेंगे ये जो ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट है, ये डिप्रेशन और एलिवेशन वाला, जिस तरह से अपना स्पाइनल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डायग्राम में देखा होगा। तो मतलब ये स्मूथ पाइप की तरह नहीं है, ये जो है वो स्मूथ नहीं है। उसी तरह से ब्रेन भी अगर आपने डायग्राम देखे होंगे तो वो स्मूथ रेगुलर नहीं है, एलिवेशंस और डिप्रेशंस के बना हुआ है। इसको बोलते हैं डिप्रेशंस और इसको बोलते हैं एलिवेशंस। ये उठा हुआ है, एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन है, डिप्रेशन। उसी तरह से यह ब्रेन भी एलिवेशन और डिप्रेशंस भरे हुए ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इन एलिवेशंस और डिप्रेशंस का अलग अलग नाम है, ठीक है, एलिवेशंस और ये डिप्रेशन है, ठीक है, इसका एक अलग नाम है और इसका एक अलग नाम है। इन एलिवेशंस और डिप्रेशंस का जो नाम है वह है इसको बोलते हैं गायरी और इसको बोलते हैं सुलसी। ये एलिवेशंस और डिप्रेशंस है, ये डिप्रेशन है और ये एलिवेशन है। डिप्रेशंस का नाम सुलसी है और एलिवेशंस को गायरी कहते हैं, सुलसी एंड गायरी। हमारा ब्रेन है एक नॉर्मल एडल्ट का ब्रेन का वेट 1.5 kg के अप्रॉक्स होता है, 1.5 किलो के लगभग होता है, जबकि टोटल नर्वस सिस्टम का 98% भाग ब्रेन कंस्टिट्यूट करता है। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम में नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, कई और पार्ट्स हैं, उन सारे में सबको मिला दिया जाए तो ब्रेन का जो परसेंटेज है वो 98% है, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल एडल्ट, बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का ब्रेन का वेट 1.5 kg के अराउंड होता है, ठीक है। यह डायग्राम है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।